Hello dear students, welcome to our pharmacy classes. So dear students, today we will discuss about the drug delivery system. तो आज हम लोग बात करेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपका सिस्टम आता है जिसका नाम है आपका NDDS। जो आपका NDDS सिस्टम है जिसको हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोल रहे हैं, ये जो सिस्टम होता है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। हर साल ये आपका एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। NDDS को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ड्रग को, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को, मेडिसिन को हम लोग अपनी बॉडी में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो एडमिनिस्टर करने के लिए जिस भी सिस्टम का यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका लिखा क्या है, आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़ द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड टू अचीव अ थेरापेटिक इफेक्ट इन ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, जिससे वो आपका एक थेरापेटिक इफेक्ट अचीव कर सके ह्यूमन से, मतलब कि हमें कोई भी डिसीज़ हुई है तो उस डिसीज़ को हमें ट्रीट कर सके। इसलिए हम लोग किसी भी ड्रग को इस सिस्टम से क्या करते हैं, अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं, ठीक है। जो हम लोग ड्रग डिलीवर करते हैं, मतलब जो हम लोग दवा लेते हैं, वो हम लोग बहुत सारे रूट से लेते हैं। तो कौन कौन से रूट से हम लोग लेते हैं? जैसे आपका ओरल रूट हो गया, मतलब मुंह से हम लोग जो भी ड्रग लेते हैं, ओरली लेते हैं। टॉपिकल मतलब हम लोग स्किन पर अप्लाई करने के बाद में जो भी ड्रग लेते हैं। फिर इसके बाद में ट्रांसम्यूकोसल हो गया, ठीक है, पेरेंटल हो गया, पेरेंटल में हम लोग IV रूट से जो भी हम लोग लेते हैं। इनहेलेशनल हो गया, मतलब इनहेल करके हम लोग जो भी ड्रग लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रूट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ये आपका फॉर द मेन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकंड होता है आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो मतलब जो आपका बहुत साल पहलों से जो चला आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें जो आपकी ड्रग होती है वो आपकी क्या होती है, इमीडिएटली क्या होती है, कैसी हो जाती है, आपकी रिलीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में, मतलब तुरंत ही हमारी बॉडी में जाएगी और जाने के बाद में तुरंत ही हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। और रिलीज़ होने के बाद में ब्लड में जा कर के हमारी क्या होगी, ब्लड में जा पहुँच जाएगी और पहुँचने के बाद में अपना इफेक्ट दिखाने लगेगी, ठीक है। लेकिन इसका जो लेवल होता है हमारी बॉडी में कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है उसमें, मतलब कुछ डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, किसी केस में ये हमारा क्या होता है, हम मतलब हमें इफ़ेक्ट लंबे समय के लिए चाहिए है, तो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बॉडी में लंबे समय तक किसी भी ड्रग के इफ़ेक्ट को रखने के लिए हमारा कैसा हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नया जो सिस्टम आया है वो आपका आया है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ड्रग के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है लंबे समय तक के लिए, ठीक है। लंबे समय तक के लिए ड्रग के कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा होता क्या है, इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये क्या है आपका, ये आपका हर साल पूछा जाता है D.Pharm फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, आपका एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, एक ऐसी आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो क्या करता है, हमारी जो भी आपकी ड्रग की इफिकेसी है, सेफ्टी है, वो आपकी कैसी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है आपका, एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको डिज़ाइन किया गया है, जो क्या करता है, किसी भी ड्रग की इफिकेसी को, सेफ्टी को, पेशेंट कॉम्प्लियंस को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ये क्या करता है, जो भी आपकी कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो भी आपकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, सीमित, ठीक है ना, मतलब जो अभी आपकी जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ये आपकी कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की लिमिट को ये क्या करता है, ओवरकम करता है, मतलब उसको दूर करता है। कैसे दूर करेगा, तो जो भी हमारी ड्रग होगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, और जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसको क्या कर देगा, आपका ये कम कर देगा, ठीक है, कम करके उसको ये बढ़ा देगा, ठीक है।
तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन होते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के आपके बहुत सारे टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग TDDS बोलते हैं। सेकंड है आपका कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CRDDS बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग GRDDS बोलते हैं। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग IDDS बोलते हैं। नेक्स्ट आपका नेसो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग NPDDS बोलते हैं। नेक्स्ट आपका म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग MDDS बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग TDDS बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग ODDS बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसको हम लोग BDDS बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग IUDDS बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कुछ क्लासिफिकेशन NDDS के। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये हमारा क्यों यूज़ किया गया है। गैस्ट्रोइंटेंटिव आपका कहाँ यूज़ किया जाता है, नेज़ोपल्मोनरी आपका कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप इसी के नाम से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। जो आपके क्लासिफिकेशन दिया गया है 11 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्या है आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा होता क्या है, टारगेट का मतलब क्या है आपका किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या करना, निशाना साधना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक टारगेट बना लेते हैं, ठीक है, कि हमें इस गोल को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने टारगेट बनाया होगा कि हमें क्या करना है, बी फॉर्म को क्लियर करना है। ठीक है, तो वो क्या है आपका एक टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है आपका, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को, ठीक है, मतलब किसी भी ड्रग को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर, टिश्यू पर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और वहाँ तक उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, आपकी किसी भी ड्रग को हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर जा कर के उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करा देते हैं। मतलब उस दवा का जो भी इफ़ेक्ट होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर ही दिखेगा, अदरवाइज़ वहाँ के अलावा कहीं और भी उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को हम बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक हम लोग उसको ट्रांसफ़र कराते हैं। पहला होता है आपका लाइपोसोम्स होता है। नेक्स्ट आपका न्यूसोम्स होता है। नेक्स्ट आपका नैनो पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोस्फीयर्स होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डेंड्राइमर्स होता है। ठीक है, तो लाइपोसोम्स आपका क्या है, लाइपोसोम्स क्या होते हैं, आपके एक स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो आपके फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो आपकी बाई लेयर होती है, मतलब इसकी 2 लेयर होती हैं। स्पेशली फॉस्फोलिपिड आपकी कौन सी होती है, तो आपकी होती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। कौन सी फॉस्फोलिपिड होती है आपकी, फॉस्फेटिडाइल कोलिन आपकी फॉस्फोलिपिड्स होती है। इसमें कुछ आपके अदर लिपिड्स भी आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपकी फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन हो गया। ठीक है ना, ये आपके किसके लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो आपका लाइपोसोम्स होता है ये क्या करता है, ड्रग को रिलीज़ करता है सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, लाइपोसोम्स होगा, हम लाइपोसोम्स जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लाइपोसोम्स है। ठीक है, इस लाइपोसोम्स के अंदर हमारा हमने क्या फिल कर दिया, अब हमारी ड्रग फिल कर दी है। ठीक है, ड्रग फिल करने के बाद में अब इस लाइपोसोम्स को हम लोग, जैसे कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर जा करके इसको हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर कराना है। ठीक है, माना हमें इसको कहाँ कराना है, एडमिनिस्टर जा करके लिवर में एडमिनिस्टर कराना है। ठीक है, लिवर में एडमिनिस्टर कराना है, तो ये जो लाइपोसोम्स होगा ये आपका कहाँ लेकर के जाएगा, लिवर में इस ड्रग को लेकर के जाएगा, और ले जाने के बाद में यहीं पर जा करके इस ड्रग को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा हमारा कहाँ दिखेगा, ओनली लिवर में दिखेगा, कहीं और इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब कि इस ड्रग ने कहाँ टारगेट किया है, किसको टारगेट किया है, तो किसको टारगेट किया है, लिवर को टारगेट किया है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TDDS बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में ड्रग के लेवल को क्या करता है, कांस्टेंट बना करके रखता है। ठीक है, जिससे कि उस ड्रग का हमारी बॉडी में लंबे समय तक क्या रहे, उसका एक्शन रहे। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आज एक दवा खाई। ठीक है, जैसे हम लोग को फीवर आया, फीवर आने के बाद में हम लोगों ने क्या लिया, दवा ली, दवा लेने के बाद में क्या हुआ कि कुछ ड्रग हमारी बॉडी में
इफ़ेक्ट दिखा दिया, कुछ ड्रग हमारी बॉडी में ऐसी बनी रही, ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद में माना फिर दोबारा से फ़ीवर आया, तो हम कभी कभी क्या होता है कि बिना दवा लिए भी हमारा जो फ़ीवर होता है वो हमारा ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में वो ड्रग जो हमारी फ़ीवर को ट्रीट करती है, वो ड्रग हमारी बॉडी में पहले से क्या है, हमारी बॉडी में है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ड्रग क्या होती है, हमारी फिर दोबारा से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और जो भी डिसीज़ेस को ट्रीट कर देती है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है आपका, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी ड्रग के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट करके रखता है, कहाँ पर, ब्लड और टिश्यू में, जिससे कि उसका जो भी आपका टाइम पीरियड है वो आपका कैसा हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। एक्सटेंड का मतलब है आपका बढ़ जाना, ठीक है। क्या मतलब है आपका, बढ़ जाना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन की। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो ड्रग होती है, ठीक है, स्मॉल डिस्क्रीट सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो भी आपकी ड्रग है जो आपकी स्मॉल पार्टिकल्स में है, ठीक है ना, सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल्स में है, उसको क्या करते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, माने ये क्या है आपकी एक सेल है, इस सेल के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, इस ड्रग को फिल कर दिया, ठीक है। मतलब इस सेल के अंदर ये ड्रग जो है आपकी इनक्लोज्ड है, और इनक्लोज्ड होने के बाद में ये ड्रग जो होगी हमारी बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाने के बाद में ये सेल आपकी हट जाएगी, और हटने के बाद ड्रग आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एक एक सेल में क्या रहते हैं, आपके इनक्लोज्ड रहते हैं। तो आपके कौन कौन से कैरियर्स आते हैं इसमें, कैरियर्स कौन कौन से आते हैं, तो पहला आता है आपका माइक्रो पार्टिकल्स, जिसके थ्रू जो भी ड्रग होगी हमारी बॉडी में एंटर करेगी। जो सेकेंड आपका माइक्रोस्फेयर्स, नेक्स्ट आपका माइक्रो कैप्सूल्स। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आपका कौन सा है आपका सिस्टम, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके नाम से आपको पता चल रहा है डर्मल, जो आपकी एक लेयर होती है स्किन की, जिसका नाम होता है आपका डर्मिस लेयर। क्या नाम होता है आपका, डर्मिस। जो डर्मिस होती है आपकी क्या होती है, स्किन की लेयर होती है। तो जो आपकी स्किन की लेयर है डर्मिस, तो वहीं से आपका बना है क्या, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में जो भी ड्रग होगी, ठीक है, जो इस सिस्टम में जो भी ड्रग दी जाएगी वो आपकी कहाँ पर दी जाएगी, स्किन में दी जाएगी, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी स्किन में जो भी ड्रग हम लोग अप्लाई करते हैं वो आपकी किसके थ्रू करते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है आपका, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ड्रग को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, कहाँ पर, स्किन में एडमिनिस्टर करते हैं, पेचेस के थ्रू। मतलब छोटे छोटे पेचेस बना लेंगे, और पेचेस बनाने के बाद में क्या करेंगे, उसको हम लोग अपनी बॉडी में या स्किन में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो ड्रग होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी पूरी स्किन में पहुँच जाएगी। स्किन में पहुँचने के बाद में पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, आपकी सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है आपका बैंडेज। अगर हम लोगों को क्या होती है, कहीं भी चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैंडेज यूज़ करते हैं। तो बैंडेज जो होता है वो आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रांसडर्मल पेचेस है, जिसमें आपका एक एडेसिव रिम होती है, ठीक है। जो आपकी एडेसिव रिम होती है आपकी क्या, स्किन पर जाकर के अडेयर हो जाती है, चिपक जाती है स्किन से जाकर के, ठीक है। ये आपकी क्या, ऑक्लूसिव बेस प्लेट है, ठीक है। ये आपके ड्रग इम्परमीबल प्लास्टिक से बैकिंग है, ये आपका क्या है, एब्जॉर्बेंट पैड है, ठीक है। और ये आपका क्या लगा हुआ है, आपका एक रिजर्वायर लगा हुआ है जिसके अंदर क्या है, आपकी ड्रग आपकी फिल है। तो ये जो आपका ट्रांसडर्मल पैचेस है, जब बैंडेज वगैरह जो भी होता है हम लोग क्या करते हैं, स्किन पर अप्लाई करते हैं। जो भी आपका इतना छोटा सा आपका पार्ट होता है, ठीक है ना, पेचेस टाइप का होता है, वो आपका क्या होता है, अप्लाई हो जाता है बैंडेज का, और उसी छोटे से पोर्शन में क्या होती है, आपकी ड्रग होती है, ठीक है। तो वही ड्रग आपकी स्किन पर जाकर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो उसी के सेम जैसा है आपका ये आपका बैंडेज का ही क्या लिया गया है, आपका एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर का यहाँ पे मतलब है आपका आई। क्या मतलब है आपका आई। तो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो भी आपकी ड्रग होगी, ठीक है, वो आपकी कहाँ इंसर्ट की जाएगी, आपकी कहाँ पर एडमिनिस्टर की जाएगी, तो आपकी एडमिनिस्टर की जाएगी कहाँ पर, आई में, ठीक है। मतलब आँख में जो भी हम लोग ड्रग देते हैं वो सिस्टम आपका कौन सा कहलाता है, आपका ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट आपका इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यूट्राइन का यहाँ पे मतलब है आपका यूट्रस। क्या मतलब है आपका, यूट्रस। इंट्रा मतलब इनसाइड। तो इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो भी आपकी ड्रग दी जाएगी वो आपकी कहाँ दी जाएगी, यूट्रस में दी जाएगी, जिससे कि प्रेगनेंसी को
प्रेगनेंसी को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी जो भी हो जाती है उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए जो भी ड्रग दी जाएगी वो हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। और उसमें जो डिवाइस होती है उसको हम लोग IUD बोलते हैं। इसका नाम है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपका कॉपर टी हो गया, ठीक है, माला डी हो गया, ये सारी क्या है आपकी इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, जिसका यूज़ हम लोग किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपका एडवांटेज, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं NDDS के। तो फर्स्ट आपका एडवांटेज है, जो आपका NDDS होता है ये आपका प्रोवाइड कराता है ऑप्टिमम डोज में, मतलब किसी ड्रग की ऑप्टिमम डोज में राइट टाइम पर राइट लोकेशन पर उसका इफेक्ट को प्रोड्यूस कराना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आपके NDDS होगा यह क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कम कर देगा, किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर देता है और साइड इफेक्ट को भी ये कम कर देगा। ठीक है, जो ड्रग होगी उसकी इफिकेसी बढ़ जाएगी उसकी, और सेफ्टी भी बढ़ जाएगी आपकी ड्रग की, बायो अवेलेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी ड्रग की। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भी आपकी ड्रग है उसकी टारगेट जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो भी आपकी ड्रग है NDDS के थ्रू जो भी हम लोग ड्रग देते हैं वो पेशेंट को हेल्पफुल होती है और उसको बेटर कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस के। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं आपके नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो पहला चैलेंजेस क्या है आपका, कि जो आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है इसको बनाने के लिए हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ NDDS के। आपके NDDS के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला आपका चैलेंजेस है जो आपकी NDDS के थ्रू जो भी हम लोग ड्रग बनाते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इस जो भी आपकी NDDS के थ्रू जो भी ड्रग बनेगी वो आपकी रिक्वायर होगी। ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सभी टाइप की ड्रग्स और मेडिसिन को हम लोग नैनो पार्टिकल्स कैरियर और डिवाइसेस के थ्रू हम लोग नहीं दे सकते, मतलब उनका NDDS फॉर्मुलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टीज इन इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन साइज, शेप एंड सरफेस करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, NDDS के थ्रू जो भी हम लोग ड्रग बना रहे हैं तो उनके साइज़ को मेंटेन करना, ठीक है, इसके शेप को मेंटेन करना, उसके सरफेस के बारे में पता कर लगाना हमें क्या बहुत ज़्यादा उनमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट आपका मेंटेनिंग ड्रग इंटीग्रिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स। ठीक है, किसी भी ड्रग की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टेबल बना करके रखना और किसी भी ड्रग को प्रिवेंट करके रखना, ये भी आपका क्या बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है जो भी आपकी NDDS के थ्रू हम लोग जो भी ड्रग बनाते हैं। नेक्स्ट आपका NDDS के थ्रू जो भी हम लोग ड्रग बनाते हैं वो आपकी क्या है, एक स्पेसिफिक टिश्यू के लिए क्या होती है, उसकी सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टिश्यू के लिए उसकी सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिससे जो भी आपके अदर जो भी टिश्यू होंगे उनमें टॉक्सिसिटी वो ड्रग जो होगी आपकी जो भी अदर टिश्यू के लिए जो भी आपकी उस ड्रग की जो टॉक्सिसिटी होगी वो आपकी कॉज नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आपका इट हेल्प इन सॉल्युबल ड्रग्स प्रिपरेशन ड्रग्स। ठीक है, मतलब जो भी आपकी NDDS के थ्रू हम लोग उन ड्रग की भी प्रिपरेशन बना सकते हैं जो आपकी कैसी हैं, पुअरली सॉल्युबल, मतलब कम हमारी सॉल्युबल होती है, उन ड्रग की भी हम लोग NDDS के थ्रू हम लोग ईजिली प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका NDDS। आपको क्या वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।